विफाकी हुकूमत के 2 साल। विफाकी वज़ीर ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं जबरदस्त जद्दोजहद करके सख्त वक्त पर काबू पा लिया। हमारी सियासत का मकसद फलाही रियासत का हुसूल है। दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें ज़ाती मफादात का हुसूल है। अवाम ने ऐसी सियासत को मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान ने कामयाबी से कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया। क्या दुनिया कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की मिसाल दे रही है। इमरान खान कोरोना के दौरान सूबाई हुकूमतों को साथ लेकर चले। इमरान खान एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान विकेट पर सेट हो गए, लंबी इनिंग खेलेंगे। हुकूमत आई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाने का खतरा था। मुशीर खजाना कहते हैं कि हुकूमत ने बहरान से निपटने के लिए बड़े फैसले किए। तिजारती और बैरूनी खसारा 3 अरब डॉलर पर ले आए। ये हुकूमत की तारीखी कारकर्दगी है। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर कहते हैं कि हमने टैक्स फ्री बजट दिया, तामीराती सेक्टर के लिए पैकेज दिया। तामीराती कामों से सीमेंट की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जल्द FATF में कामयाबी हासिल करेंगे। इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें मुल्की तारीख की बदतरीन मईशत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान के 2 सालों में कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना बनते रहे। 2 बरसों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 सालों में पहले से ज्यादा करप्शन हुई। तारीख की नालायक, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो जाने पर आवाम से अफसोस और यकजहती का इजहार करते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान के वादे सराब, अहलियत और ईमानदारी महज दिखावा साबित हुई। मुख्तसर तरीन वक्त में वजीर आजम और हुकूमत की नाअहली और बदउनवानी बेनकाब हो गई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। वजीर आजम की आमद पर काबीना रकीन ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर। शराब लाइसेंस के इजरा का मामला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब के सवालनामे का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया। गंदुम स्कैंडल केस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ऑफिस सखर में पेश हो गए। वजीर आला सिंध ने गंदुम खुर्दबुर्द केस में नैब के सवालनामे के जवाब दे दिए। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पाक लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्ज़िमान नामजद हैं। 3 मुल्ज़िमान का इजाफा। MQM पाकिस्तान का कराची के मसाइल पर हंगामी APC बुलाने का ऐलान। ख्वाजा इज़हार कहते हैं इस्लामाबाद से इख्तलाफात के बायस सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। वजीर आला सिंध ने कराची की सफाई को अना की भेंट चढ़ा दिया। कराची वालों की मदद करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। नवाज शरीफ खुद तो पतली गली से लंदन भाग गए, अब अपोजिशन की जेल भरो तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मफरूर मुजरिम की जानिब से दूसरों को जेल भरने की तलकीन मुनाफिकत की आला मिसाल है। मौलाना फजल रहमान अक्लमंद हुए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासी ख्वाहिशात के लिए अपना कंधा नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। विफाकी हुकूमत को इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और इलाकाई सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू।
जो मदद करनी है उसकी, और उसके बावजूद मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि वो जिसको बोलते हैं ये ओपन द चेक बुक्स, उसके बावजूद जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। जो IMF का एस्टिमेट था उससे बहुत कम हमारा फिस्कल डेफिसिट ख़त्म हुआ। दूसरी बात जो है, और ये बहुत बड़ी तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, ये एक लफ्ज़ उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकॉम्पिटेंट। अब ये मेरे साथ बैठे हुए शाह कुरैशी साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हमाद अजहर साहब सोएस लिंकन्स इन, डॉक्टर हफीज शेख हार्वर्ड, सनिया निश्तर का मुझे नहीं पता कि कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की, मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। ये टीम, और दूसरा इल्ज़ाम क्या है कि इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल निज़ाम है, और इमरान खान साहब तो हैं वो तो सोलो प्लेयर है, वो दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है, और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। लेकिन जो मुल्क की कौम की ज़रूरत है उसके इक़दामात के अंदर वो जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जिस तरीके से रियासत के तमाम इदारों को साथ लेकर चले इस कोविड के क्राइसिस के अंदर, इसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप सब लोगों ने पाकिस्तान के क्राइसिस, आपने ज़लज़ले भी कवर किए हुए, आपने फ्लड्स, सैलाब भी कवर किए हुए, और जो मुश्किल हालात आते हैं, कोई एक आपको नज़ीर नहीं मिलेगी कि इतने मरबूत तरीके से तमाम रियासत के इदारे और तमाम मुल्क की इकाइयाँ जो हैं, तमाम सियासी इकाइयाँ, और मैं बार बार याद दिलाता हूँ 4 मुख्तलिफ जमातों के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे और हैं, राधा उसमें से एक जो है वो टर्म ख़त्म हो गई गिलगित बल्तिस्तान की, और उनको साथ लेकर चले और फैसले हुए। एक जगह से मुशावरत के बाद फैसले हुआ। हाँ, शाम को 7 से 11 बजे के दरमियान हमें सियासी बयानबाजी बहुत सुनने को मिलती थी, लेकिन जो फैसले थे, सब्सटेंटिव डिसीजन जिनको कहते हैं, वो सब मिलकर किए गए। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये साबित किया कि मुल्क के फ़ायदे में जो काम है उसमें वो सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार भी हैं और चल सकते भी हैं और कामयाबी से चल सकते हैं। और तीसरा इसका जो पहलू जो वो उस कॉम्पिटेंस के इशू से डील करता है, मेरे आप जरा ट्वीट उठा के देखिए, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, यूके की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो चेयर हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान से सिर्फ यूरोप के जो अमीर मुल्क हैं उनसे नहीं सीखा जा सकता कि बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान से भी सीखा। एक मुल्क का उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से सीखा जा सकता है। और उन्होंने फिर उसके बाद तफसीलात भी मंगवाई थी जो हमने उनको दे दी हैं। और वो क्योंकि डेटा बेस्ड, साइंस बेस्ड, एनालिटिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती रही। वो डिसीजन मेकिंग ये नहीं थी कि कोई सियासी लीडर जो है वो उसने बयान दाग दिया और बस उसके बाद जो है बगैर सोचे समझे आप फैसले करने शुरू कर दें। सो कॉम्पिटेंस भी दिखाई, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट भी दिखाई, पॉलिटिकल कोहेजन के साथ फैसले करने का तरीक़ेकार भी दिखाया। हर और बुनियादी तौर पे क्या, वो तमाम चीज़ें जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए, उन सब के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको इमरान खान की लीडरशिप के अंदर, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर नज़र आते हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद, जिसकी कोई पाकिस्तान में, दोबारा मैं वही अल्फाज यूज़ करूँगा, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सटर्नल क्राइसिस का सामना किया जिस वक्त आए, उसके बाद भारत का चैलेंज कबूल किया जो बालाकोट के बाद सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद एक डिग्निटी, करेज और ग्रेस की कॉम्बिनेशन के साथ उस क्राइसिस को फेस किया, कोविड को क्राइसिस को फेस किया। तो मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे इंशाअल्लाह। जी, लास्ट में सानिया निश्तर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुर्बत का जो डिवीज़न है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम
पर अमल दरामद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुरबत की जो डिवीज़न है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की। ये एक बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है क्योंकि पाकिस्तान की 38% आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का शिकार है। एहसास प्रोग्राम पिछले 15 माह पहले इसकी मंजूरी हुई। ये वज़ीर आज़म के रियासत मदीना के विज़न के मुताबिक इसको बनाया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ को है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत पज़ीराई मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में 140 से ज़्यादा इक़दामात हैं जो कि 34 मिनिस्ट्रियों के दायरा कार में आते हैं, मगर जो तख़फ़ीफ़ गुरबत की मिनिस्ट्री के दायरा कार में जो आते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास किफ़ालत, ये इसके ज़रिए 70 लाख ख़ानदानों को माहाना वजीफ़े और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत दी जाती है। एहसास बिलासूद लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए मुल्क के 100 पसमानदा अजला में 29 अरब मालियत के पिछले साल 8,44,000 कर्ज़े दिए गए, जिसमें से 45% ख़वातीन को दिए गए। एहसास आमदन इससे एक मुंसलिका प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के 23 पसमानदा तरीन ज़िलों में इस वक्त जारी है और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब ख़ानदानों को 60% ख़वातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं जो 38% ख़वातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशो-नुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगदो और मेहनत के बाद इसका इजरा वज़ीर आज़म ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आज़म ने एक CT स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है, ना उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अजला में 33 सेंटर इसी माह अब पूरी तरह से फ़ाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मज़दूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को ज़ीरो ख़र्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का क़याम हो गया है और इंशाअल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह का जो प्रोग्राम है ये वज़ीर आज़म की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मज़दूर भाई सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में उनके लिए 100 से ज़्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेज़ी से जारी है। पिछले साल
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी 1 साल में 14 दफ़ा मिली है और इंशाअल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिका मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का निज़ाम बहुत जल्द ही मारिज़ वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा मज़दूर के एहसास के तहत भी पहली दफ़ा कमेटी बनी। उसने भी 1 साल में 13 दफ़ा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेज़ी से जारी है। एहसास के तहत 2 प्रोग्रामों का अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ, मगर उन पे काम बहुत तेज़ी से पिछले 1 साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफ़े का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम अज़ला में ये बच्चों के वजीफ़े का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी ख़र्चा आ जाए, जो अंग्रेज़ी में जैसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक़वामी पज़ीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम, माजूर, मज़दूर, बेघर, बेरोज़गार, ज़रूरतमंद तालिब इल्म, ज़रूरतमंद माओ, ज़रूरतमंद बच्चों और ज़रूरतमंद बीमारों के लिए है। इनके लिए हंगामी तौर पे इंतज़ामी ढांचे बनाए गए हैं। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ। उसके 1 हफ़्ते बाद मिनिस्ट्री बनी। मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया। लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बग़ैर बनाए गए। मुशावरती कमेटियाँ बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज़ तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े लेते थे। इसके अलावा पिछले 1 साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेज़ी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है, बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है। वो निज़ाम बनाया जिसके ज़रिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं, जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए मुल्क के आधे ख़ानदानों को हम 12,000 रुपये मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पे हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासुब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफ़र अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल में इस पर और तेज़ी से काम होगा, क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुर्बत की शरह में ज़्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेज़ी से काम होगा। प्रोग्रामों को वसअत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाअल्लाह साल तक उसको हम ख़त्म करेंगे और सबसे अहम लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सब की हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बग़ैर और उनकी सपोर्ट के बग़ैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी